अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 60 की उम्र वालों को 8 नए फ़ायदे 1 जनवरी 2026 से लागू। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सभी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला के लिए। अब आपको 8 फ़ायदे मिलेंगे, अब आपको 8 लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। क्योंकि आज जो डेट है 20 दिसंबर 2025 हो चुका है। 11 दिनों के बाद से आपको 8 लाभ जो है सरकार देगी। क्या क्या लाभ मिलेगा, लाभ आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने स्किप किया तो आप लोगों को बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि सरकार, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार कोशिश पे कोशिश कर रही है कि सभी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, ताकि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आसानी के साथ जो है ज़िंदगी को गुजार सके। क्योंकि सीनियर सिटीज़न उन्हीं को बोला जाता है जिनकी एज जो है 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि जैसे ही एज 60 साल हो जाती है तो बीमारी भी घर बना लेती है। सीनियर सिटीज़न बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, बच्चे माँ बाप पे ध्यान नहीं देते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, तो सीनियर सिटीज़न की जो ज़िंदगी है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजरती है। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है आपको 8 लाभ देगी, ताकि आने वाले वक्त में किस तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूँ। सीनियर सिटीज़न अपडेट 2025-26, क्योंकि 25 चल रहा बट आपको 26 से लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीनियर सिटीज़न बोला किससे जाता है। देखिए, अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज 60 साल है तो आप जो है सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल है तो आप जो है सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगी। आधार कार्ड में होना चाहिए। भले ही आप जो है कि ऐसे 60 साल के हैं बट आपके आधार कार्ड में 55 साल एज हो रही है तो फिर आपको सीनियर सिटीज़न का लाभ नहीं मिलेगा। बट मैं आपको बता देता हूं कि ये 8 लाभ लेने से पहले आपके पास जो है सीनियर सिटीज़न कार्ड भी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि कार्ड कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लाभ के बारे में बता देता हूं, उसके बाद कार्ड का प्रोसेस बताऊंगा कि आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी कार्ड को बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ 1 जनवरी 2026 से 8 लाभ मिलेगा सभी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को। देखिए, आपको पता है कि सरकार जो है स्वास्थ्य पर यानी कि बीमारी पर जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत के द्वारा, यानी कि जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसके द्वारा जो है आपकी मुफ्त इलाज होती है। 5 लाख तक की इलाज जो है आपकी मुफ्त होती है, सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बट आपका आयुष्मान भारत कार्ड जो है नहीं बन पाता है, बनाने वाले कोई दिक्कत कर देते हैं, कोई गड़बड़ी कर देते हैं या फिर आपका नहीं बन पाता है। तो 1 जनवरी 2026 से आसानी के साथ जो है आयुष्मान भारत कार्ड आपका बन जाएगा। अगर आपकी एज जो है 58 हो रही है और अगर आप महिला हैं, अगर आप पुरुष हैं और 60 हो रही है तो आसानी के साथ बन जाएगा। उसके बाद देखिए, सरकार का कहना है कि वृद्धा पेंशन को लेकर, वृद्धा पेंशन में जो है बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वृद्धा पेंशन जो है सीनियर सिटीज़न को मिलता है, पुरुष हो या फिर महिला हो। राज्य के अनुसार जो है अलग अलग सरकार जो है पैसा देती है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 1100 रुपये मिलता है वृद्धा वाले को। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 1000 रुपया मिलता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो है 3000 से 3200 रुपया मिलता है। बट अब केंद्र सरकार का कहना है कि जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में पेंशन को जो है बढ़ाया जाए। और हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है
यानी कि हाईकोर्ट का कहना है कि सभी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला का जो वृद्धा पेंशन उसको बढ़ाया जाए और बढ़ाकर जो है कम से कम जो है 3,000 रुपया कर दिया जाए। एक मुश्त में 3,000 रुपया मिलना चाहिए, ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और उसके बाद हाईकोर्ट का कहना है कि आप लोग जो है राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, हर महीना या 2 महीने पर डिजिटल वेरिफिकेशन वगैरह कराना बंद कर दे ताकि सीनियर सिटीज़न परेशान ना हो। क्योंकि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, हर 2 महीना 3 महीने पर जो वेरिफिकेशन करती है, सीनियर सिटीज़न को जो है बाज़ार जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो ये सब काम भी अब नहीं होगा, यानी कि अब आपको आसानी के साथ जो है पेंशन मिलेगा। और केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि 1 जनवरी 2026 के बाद अगर आपका कोई भी मामला अटकता है पेंशन में तो अधिकारी जो है आपके घर पर आएंगे और घर पे आने के बाद आपका काम कर देंगे। जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना होगा, डिजिटल कर दिया गया है जीवन प्रमाण पत्र, तो अपलोड करने के लिए आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद जो है आपके घर पर अधिकारी आएंगे और आपका अंगूठा लेकर यहीं पर सारा काम आपका कर देंगे, ये आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे केंद्र सरकार का कहना है कि कानूनी और सामाजिक सहायता जो है पूरे तरीके से सीनियर सिटीज़न की जाएगी। किस तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो सीनियर सिटीज़न को, यानी कि कानूनी तरीके से भी की जाएगी और सामाजिक तरीके से भी जो है सभी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि विशेष हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा ताकि किस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो नंबर पे कॉल करें, फ़ौरन जो है अधिकारी हो या फिर जो भी कॉल उठाएंगे वो आपके घर पर आकर जो है आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप बीमार पड़ गए तो अगर आप कॉल करेंगे डायरेक्ट जो है डॉक्टर आपके घर पर आएंगे। ये सब जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न काफ़ी ज़्यादा भारत में परेशान है। भले आपको ना लगता होगा बट परेशान बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो एक हेल्पलाइन नंबर निकाला जा रहा है, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी हो, कॉल करना, आपका काम जो है कॉल पर ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें बताया जा रहा है कि दैनिक सुविधा और जो है यात्रा पर भी जो है आपको छूट मिलेगी। जैसे कि अगर आप रेल का यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, एरोप्लेन की यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है छूट दिया जाएगा। क्योंकि रेल यात्रा पर आपको जो पहले छूट मिलती थी, सीनियर सिटीज़न पुरुष हो या फिर महिला हो, 2020 तक छूट मिली, कोरोना तक आपको जो है छूट मिली। बट जैसे ही कोरोना आया उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि ट्रेन बंद हो गई थी, उसके बाद दोबारा सरकार ने शुरू ही नहीं किया। बट अब जो है कि हाईकोर्ट का कहना है कि जल्दी से जल्दी जो है रेल यात्रा और बस यात्रा पर जो है छूट दिया जाए। पहले आपको जो है 50% और 40% का छूट मिलता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, महिला को 50% का छूट मिलता था और पुरुष को जो है 40% का छूट मिलता था। एरोप्लेन पे भी आपको जो है छूट दिया जाएगा, यानी कि हवाई जहाज़ की टिकट लेंगे वहाँ भी छूट मिलेगा, बस की टिकट लेंगे वहाँ भी छूट मिलेगा, रेल यात्रा जाना होगा आपको, रेल की टिकट लेंगे वहाँ पर भी आपको जो है छूट मिलेगा। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कहना है और आरबीआई का भी कहना है कि बैंकिंग सेवा में भी आपको सुविधा जो है दिया जाएगा। और आरबीआई ने पहले ही आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से आपको जो है इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 0.7 कर दिया गया है। अगर नॉर्मल लोगों को 0.5 मिल रहा है तो आपको 7 मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। और बैंक वगैरह में आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ मामला फंस रहा तो आप जो है डायरेक्ट जाएं और डायरेक्ट जाने के बाद जो है अपना काम को करवा लें। किस तरीके की कोई भी लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, ये आरबीआई का साफ साफ कहना है। अगर 1000 लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, 200 भी लगे हुए हैं, 50 भी लगे हुए हैं, तो आप डायरेक्ट मैनेजर से जाकर अपना काम को करवा लें, क्योंकि आपको जो है सुविधा ये सब दी जा रही है। तो ये सब जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी जो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि हेल्पलाइन नंबर को जो है लागू किया जा रहा है। तो ये दिया जी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।